नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में बढ़ती ठंड के बाद अब जिला प्रशासन के आदेशों पर काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी के तहसील प्रशासन और पालिका को नगर के प्रमुख चौराहे में अलाव जलाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था दिख रही है। बता दें कि जिले में पिछले 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे बचने के लिए कपकोट और गरुड़ के साथ ही जिला मुख्यालय में भी अलाव जलाए गए हैं। वहीं इस दौरान जिले के एसडीएम हरगिरी गोस्वामी और नगर पालिका के ईओ राजदेव जयसी ने नगर के मुख्य चौराहे का निरीक्षण किया और लापरवाही मिलने पर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने नगर में अपने बागेश्वर क्षेत्र में हम 4 स्थानों पर फिलहाल जहां भीड़ भाड़ रहती है वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था हमने आज 4-5 दिन से लगातार हम शुरू कर रहे हैं। इसमें जो लकड़ी आती है वो अभी चूँकि राजस्व विभाग से लकड़ी हमें प्राप्त हो जाती है और हम अपने कार्मिकों गाड़ी के माध्यम से हम स्टेशन पर और जिला हॉस्पिटल के सामने, तहसील के सामने और गोमती पुल के पास ये जहां भीड़ भाड़ रहती है लोगों की, रात में लोग। गरुड़ के पोस्ट ऑफिस डंगोली में लंबे समय से स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में काम नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इस बारे में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर खराब होने के चलते कामकाज नहीं हो पा रहा है और इस पर काम भी किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता जो परेशान है, एक तो यहाँ स्पीड पोस्ट नहीं है, दूसरा यहाँ रेस्टोरेंट नहीं है, आए दिन यहाँ नेट खराब रहता है। अब इस व्यवस्था को या तो विभाग द्वारा ही सुधारा जाए या कोई आगे जिस ढंग से इसको पब्लिक थोड़ी सही करेगी। ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसमें उनसे कह दिया जाता है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं हो रहा है लंबे समय से। इसकी व्यवस्था किसके हाथ में है, इसका संज्ञान वहाँ तक जाने के लिए। पोस्ट ऑफिस की समस्या यही है, बहुत लंबे समय से यहाँ ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ से गरुड़ जावा कह रहे हैं लोग। एक छोटी सी रजिस्ट्री के लिए यहाँ से गरुड़ भागना पड़ा, पूरा दिन का हर्जा हो रहा है। 60-70 रुपये किराया लग रहा है। कितना समय हो गया? बहुत लंबा समय हो गया ना, 1-2 महीने, 2-4 महीने। बागेश्वर जिले के गरुड़ को अस्तित्व में आए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पूर्णकालीन अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डीके जोशी ने जनप्रतिनिधियों और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में जल्द ही पूर्णकालीन अधिशासी अधिकारी के नियुक्ति की मांग की है और अधिकारी की नियुक्ति नहीं किए जाने पर जनप्रतिनिधियों की नाकामी दर्शाने की बात कही है। देखिए, गरुड़ नगर पंचायत के गठन का जहां तक सवाल है, ये तो सरकार ने और हमारे माननीय विधायक जी और जनप्रतिनिधियों ने उस मांग को पूरा किया है, लेकिन अभी तक स्थायी ईओ की नियुक्ति नहीं होना और नगर पंचायत के नियमित बैठक अभी तक नहीं होना, ये बहुत ही लापरवाही और उदासीनता का परिचायक है। सिविल सोसाइटी गरुड़ यह मांग करती है कि जल्द से जल्द नगर पंचायत गरुड़ का नियमित संचालन हो, यहाँ पर स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति हो और इसकी जो नियमित बैठकें होती हैं वो संचालित की जाएं। बागेश्वर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में सार्वजनिक बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान बैंक कर्मियों ने एसबीआई परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की अनदेखी करते हैं। निजीकरण से देश के लाखों जमाकर्ताओं के हित भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और कहा कि सरकार 2 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर जिस तरह से विचार कर रही है, उसका बैंक कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार जैसे इस यूनिटी को प्राइवेट कर रही है, धीरे धीरे मतलब सरकार ये चीज़ें और प्राइवेट क्यों नहीं करती। जैसे आप बताइए, आपके सेक्रेटरीट में कितने करप्शन पनपा हुआ है, उसको प्राइवेट क्यों नहीं करते आप खुद प्राइवेट क्यों नहीं होती सरकार, विधायक क्यों नहीं प्राइवेट होते, मंत्री क्यों नहीं प्राइवेट होते, उनका पीएम प्राइवेट क्यों नहीं होता, सीएम प्राइवेट क्यों नहीं होता। 5 साल तक बिल्कुल जमे रहेंगे,
हैं, उसके बाद फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर बनेंगे, इनके बेटे बनेंगे, फिर नाती बनेंगे, फिर पोते बनेंगे हैं। और लेकिन ये कभी प्राइवेट नहीं होती। 5 साल नौकरी करते हैं, इनकी पेंशनें लग जाती हैं, और हम यहाँ 25 साल नौकरी करने के बाद सब पेंशन नहीं लगती हमारी। 2600 साल में पेंशन लगती है हमारी, बताओ। और इनको 5 साल में आप ये ऐसी फैसली तो करें, सरकार सबके लिए करें, पूरा देश बदलाव के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं, बट लेकिन बागेश्वर में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीद स्थल स्मारक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 1971 के भारत पाक युद्ध में जिले के 24 शहीद हुए सैनिकों को जिलाधिकारी विनीत कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा फुर्ती के साथ अपना योगदान देते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के दिए गए बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही हमें आने वाली पीढ़ी को भी देश का महत्व बताते हुए उन्हें इस बलिदान की सीख देनी होगी। 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई और उसके फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसमें हमारे बहुत से सैनिकों की शहादत हुई है। मैं उन सैनिकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनकी वीर नारियों को आज यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया है। मैं वीर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा गौरव बहुत वर्षों के बाद मिला है जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे सेना प्रमुखों के नेतृत्व में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करा। ऐसा ऐतिहासिक दिन बहुत कम देखने को मिला है। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान इंडो पाक 1971 वॉर में विजय हासिल करी थी, जिसको हम लोग आज विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आज हमारी 50वीं उसकी वर्षगांठ भी है। आज के दिन हमने यहाँ पे कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया है और साथ साथ में जो भी हमारे शहीद और सैनिक जिनका इसमें योगदान रहा है उन सबको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और आज के दिन मैं आप सभी को विजय दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बागेश्वर जिले में लगभग 2 सालों के इंतजार के बाद सरयू नदी में स्टील गार्ड पुल का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि उत्तरायणी मेले तक पुल को तैयार करने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही इस पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार उत्तरायणी मेले में जिले के लोग स्थायी पुल का लुत्फ उठा पाएंगे या नहीं। जी, उत्तरायणी मेला 2022 की तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि हम लोग सरयू नदी और गोमती नदी में अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं क्योंकि उसमें मेलार्थियों के नदी इस पार और उस पार जाने के लिए। तो इस बार जो है एक जो बागनाथ मंदिर के पास जो नुमाइश खेत को जोड़ता हुआ एक पुल हमारा बन चुका है और उसका थोड़ा सा जो बागनाथ मंदिर की साइड पर जो है वो अप्रोच नहीं हो पाई थी, तो उसका निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तरायणी तक उसका निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इसमें जो है उत्तरायणी में हमें इस पुल से बहुत लाभ मिलेगा और इस प्रकार से हम जो है जो हमारे सरयू नदी में 2 पुल बनती थी तो हम इस बार एक ही पुल बनाएंगे। तो क्योंकि इस बार हम एक देख लेंगे कि हमें एक पुल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर अगले साल से नहीं पड़ेगी तो फिर हम उसी जो नई पुल बनी है उससे हम काम चलाएंगे। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।